क्या आपने कभी सोचा है कि अखरोट, जिसे ब्रेन फूड भी कहा जाता है, आखिर बनता कैसे है? आज हम आपको अखरोट बनने की पूरी प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अखरोट एक ऊंचा और घना पेड़ होता है जो ठंडे और पहाड़ी इलाकों में उगता है। इसकी उन्नत खेती के लिए आदर्श तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अखरोट के पेड़ को बीज, अखरोट का ही कठोर छिलका वाला बीज या कलम विधि से उगाया जाता है। ये पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और लगभग 5 से 7 वर्ष में फल देने लगता है। इसके पत्तों में एक विशिष्ट सुगंध होती है जो प्राकृतिक कीट नियंत्रण में सहायक होती है। अखरोट के पेड़ पर बसंत ऋतु में फूल आते हैं। इसमें नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं जो परागन पॉलिनेशन के बाद फल में बदलते हैं। परागन प्रक्रिया मुख्य रूप से हवा और मधु द्वारा होती है। नर फूलों से परागन उड़कर मादा फूलों तक पहुंचते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। अखरोट के फूलों का परागन सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागन दोनों तरीकों से हो सकता है। निषेचन के बाद फूल धीरे धीरे विकसित होकर हरी बाहरी परत बनाता है। शुरू में अखरोट मुलायम होता है, लेकिन जैसे जैसे ये परिपक्व होता है इसकी बाहरी परत सख्त हो जाती है। लगभग 4 से 6 महीने में अखरोट पूरी तरह तैयार हो जाता है। पकने के बाद इसकी हरी परत सूखकर फट जाती है और अंदर से कठोर खोल वाला अखरोट निकल आता है। जब अखरोट पूरी तरह पक जाता है तो इसे पेड़ से गिरने दिया जाता है या हाथ से तोड़ा जाता है। इसके बाद इसे धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसकी बाहरी परत और अधिक कठोर हो जाती है। सुखाने से अखरोट के अंदर नमी कम होती है, जिससे ये ज्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है। अच्छी गुणवत्ता के अखरोट के लिए इन्हें 5 से 7 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद अखरोट को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। कुछ अखरोट पूरे ही बेचे जाते हैं, जबकि कुछ का छिलका उतारकर उनके गिरी कर्नल को पैक किया जाता है। इसके बाद इन्हें एयर टाइट पैकिंग में बाजारों तक भेजा जाता है। अखरोट को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर किया जाता है ताकि ये लंबे समय तक ताजा बना रहे। अखरोट का उपयोग सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि कई और चीजों में किया जाता है। अखरोट में ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिमाग और दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इस तरह से एक छोटे से बीज से लेकर स्वादिष्ट और पौष्टिक अखरोट बनने तक की ये पूरी प्रक्रिया होती है। अगली बार जब आप अखरोट खाएं तो इस पूरी प्रक्रिया को जरूर याद करें।